बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि जी लोगों ने शहद खा खा के और गुड़ खा खा के और पता नहीं क्या खा खा के तो अपने आप को शुगर कर ली है। तो शहद का इस्तेमाल वो मेडिसन है तो मेडिसन के तौर पे ही होना चाहिए। तो इस पे थोड़ी सी मैं बात करूँगा इन द लाइट ऑफ लिटरेचर कि हमें साइंस क्या कहती है, साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है। तो ज़ाहिर है जब हम शहद का इस्तेमाल करते हैं तो हम पेट भर के नहीं खाते। वो बहुत ही चंद एक 0.1% लोग होंगे या 1% होंगे जो कभी थोड़ा सा ज़्यादा मकदार में 8-10 चम्मच खा जाते होंगे। मुझे नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 चम्मच लोग खा लेते हैं, शायद इससे ज़्यादा नहीं खाते। तो अब हम देखते हैं कि क्या इससे 1 चम्मच 2 चम्मच खाने से, बेशक आप रोज़ खाते हैं, तो क्या आपको शुगर हो सकती है? तो आंसर इज नो। इतना शहद खाने से जबकि आपकी बाकी चीज़ें कंट्रोल में हैं तो आपको शुगर नहीं हो सकती। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि शहद में क्या क्या बेनिफिट्स अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं। ऐसे नहीं, शहद के बारे में मैं पढ़ रहा था तो इसका जिक्र तो हिंदुओं की किताब में भी, हिंदुओं का मतलब माना जाता है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का है। और जो ब्रह्मा है वो मैंने पिछले दिनों ब्रादरीज़म पे बात की तो उस वक़्त मैंने पढ़ा था, तो वो आप देख लेंगे, उसमें भी इसका जिक्र है शहद का। क्रिश्चियनिटी में भी शहद का जिक्र है और इस्लाम में भी शहद का बहुत ज़्यादा जिक्र है, बहुत ज़्यादा इस पे है और इसका बहुत मुफीद कहा गया है। तो उस पर आज देखते हैं कि वाकई वो इतना, तो इवन ज्यूज़ ने भी, उनकी बुक्स में भी इसका शहद का जिक्र है। तो जब इतने मज़ाहब ने इसका जिक्र किया है और हर जगह पे इसका जिक्र है, तो क्या ये इतना जो है वो बुरा हो सकता है? तो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न था, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा गौर से देखने की कोशिश की। अब पहले मैं थोड़ी सी गुड़ पे बात कर लूँ। गुड़ पे तो देखिए मैंने पहले भी आपको एक मैंने शुगर के ऊपर जब बात की थी और मैंने गुड़ वाली चाय के ऊपर बात की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि गुड़ में अल्लाह ताला ने क्रोमियम एक धात है जो रखी हुई है और वो क्रोमियम जो है वो हेल्प करता है गुड़ में, जो आपके शुगर है वो जब ब्लड में जाती है तो वो क्रोमियम जल्दी से उसको इंसुलिन की मदद से जो है सेल के अंदर धकेल देती है और ब्लड में शुगर का लेवल फ़ौरन कम कर देती है। तो जब अल्लाह ताला ने इस तरह का सिस्टम गुड़ के अंदर ही रखा हुआ है, तो क्या वो गुड़ जो है वो शुगर का बायस बन सकते हैं? दी आंसर इज नो। अगर आप इत्तेदाल के साथ खाएंगे तो ये शुगर का बायस नहीं बनेगा। ये उस वक्त बनेगा जब आप ढेरों खाएंगे, आपके सेल भी सैचुरेट हो जाएं, तो वो तो कोई भी नहीं खाता, बहुत कम लोग हैं इस तरह की हरकत कोई करता होगा। तो गुड़ का इस्तेमाल बड़ा इत्तेदाल से ही किया जाता है। एनीवे, तो गुड़ में अल्लाह ताला ने रखा। अब शहद में, उसमें गुड़ की मैंने चूँकि तफसील से पहले बात की हुई है तो मैं उतनी डिटेल से नहीं जा रहा। अब हम शहद को देख लेते हैं। अभी मैं शहद का पढ़ रहा था कि शहद का इस्तेमाल तो इवन बहुत सारी रिसर्चेस में मैंने देखा है कि जिनको शुगर है ना, उनको भी कहा गया है कि आप हनी का इस्तेमाल करें। क्यों करें? क्योंकि जो शुगर पेशेंट्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन जो है ना वो जगह जगह पे होती है, ब्लड वेसल्स भी इन्फ्लेम्ड हो जाती है। तो हनी जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, शहद जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इसलिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अब इसके अलावा ये जो हनी है ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है, एंटी फंगल भी है। अब जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको सबसे जो इशू, बड़ा इशू आता है वो आता है फंगल इन्फेक्शन हो जाती है और वो हील नहीं होती। तो हनी आप टॉपिकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है।
तो इसका मेरे स्टूडेंट्स ने हनी का इस्तेमाल जो है बर्न पेशेंट पे किया हुआ है और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था, वो ये था कि ये शायद जब बर्न में चूंकि स्किन उधड़ जाती है तो उसके ऊपर आप लगाते हैं ये चुभता है थोड़ा सा। अदरवाइज अगर आप इसको डाइल्यूट कर लें और इसको लगाएं, इसके वुंड हीलिंग जल्दी होती है, बजाय आप जो महंगी महंगी क्रीमें इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये हनी का इस्तेमाल बेहतर है। हमारा पेपर भी पब्लिश्ड है। तो मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा, मैं पूरी अपनी बैकिंग है, रिसर्च की बैकिंग है और पढ़ के यहाँ पे बहुत सारा मैंने लिटरेचर देखा है हनी के ऊपर। और इसमें जो शुगर है मेनली फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज कम है, मेनली फ्रुक्टोज है। तो वो इतना इसका जो ये फिर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका 50 से नीचे ही रहता है। हमारे तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ढेर सारे फ्रूट्स हैं जिनका इसके बराबर या थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और जो असल इशू है वो है सफ़ेद चीनी, वो शुगर का बायस बनती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, 80 के करीब है, इसका तो 50 से कम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये कैसे फिर ये शुगर का बायस बन सकता है? तो ये सोचने की बात है। देखें सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर देते हैं। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लोगों के साथ बड़े बड़े नाम भी लिखे होंगे, तो प्लीज़ ज़रा देख सोच के चीज़ों पे परख लिया करें अमल करने से पहले। तो ऐसे ब्लाइंडली लोगों पे फेथ ना करें, ब्लाइंडली लोगों पे एतमाद ना करें। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि काइंडली ज़रा सोच समझ के, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप किसी को रोक नहीं सकते, जिसके दिल में जो आता है, जिसको जो समझ है, जितनी अल्लाह ने समझ दी है वो उस तरह की बात कर देता है। ठीक है कि ये मेडिसिन है तो इसका इस्तेमाल मेडिसिन के तौर पे ही होना चाहिए। भाई लोगों ने तो इसको सेहत के ज़ुमरे में लेके आए हैं। जब आप सेहतमंद हैं, रोज़ाना जिस तरह कहा गया कि एक सेब खाएं, दैट विल कीप यू डॉक्टर अवे, तो इसी तरह शहद का इस्तेमाल करें, एक चम्मच शहद पानी के साथ कर लें, वैसे कर लें तो आपको डॉक्टर से निजात रहेगी। तो इस ज़ुमरे में आता है। ठीक है, मेडिसिन तो आप लेते हैं जब आप बीमार होते हैं, तो ठीक है, तो तब आप लेते हैं ना। तो यहाँ पे तो इसका इस तरह का जिक्र ही नहीं है। तो ये तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स ही बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया, मैंने आपको दिखाता हूँ अभी कि ऐसी रिसर्च मौजूद हैं जिसमें इवन डायबिटीज़ में इसको इस्तेमाल करवाया गया है और देखा गया है कि इससे इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी के अंदर वो कम हुई है। तो जब इतने बेनिफिट्स हों, एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी प्रोटोजोल इसका इफेक्ट वो अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन बाकी 3 इफेक्ट इसके प्रूवन हैं। तो फिर तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ठीक है। हाँ, जैसे मैंने पिछली एक वीडियो में कहा कि हर चीज़ को आप इत्तेदाल के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है। आप हर किसी भी चीज़ की ज्यादती करेंगे, वो नमक आप ज़्यादा खा लेंगे, नमक आपको चाहिए, पोटाशियम आपको चाहिए, मैग्नीशियम आपको चाहिए, इनका आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, वो भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। सादा नमक है, सोडियम क्लोराइड, ये आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, आपका पेट खराब हो जाता है। आप ढेर सारा नमक डाल के कच्ची लस्सी पी लें, गर्मियाँ आ रही हैं, पी के देखिएगा आपका पेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादती तो किसी भी चीज़ की नुकसानदेह है। तो चीज़ें इत्तेदाल के साथ ही खानी चाहिए। किसी की ज्यादती ढेर सारी नुकसानदेह, किसी की थोड़ी सी ज्यादती नुकसानदेह, तो ये डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है कि काइंडली लोगों पे ब्लैंक फेथ ना करें, सोच समझ के चीज़ों का इस्तेमाल करें। और अभी मैं आपको शो करवाता हूँ, दिखाता हूँ जो मैंने पढ़ा है, इसके बेनिफिट्स हैं शहद के क्या क्या हैं। तो चलें देखते हैं ज़रा इसके बेनिफिट क्या क्या क्या। तो चलें देखें, यहाँ पे मैंने ये
हनी कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ के कीवर्ड दिए हैं गूगल के ऊपर, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो आप देख लें। इसमें मैंने पहले बात कर ली है कि मेजर शुगर जो है वो फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज भी है वो कम है, 38% फ्रुक्टोज है, 31% ग्लूकोज है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंने 50 से कम बताया है। अब इसमें है क्या क्या, इसमें देखें अल्लाह ताला ने कैल्शियम रखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जितनी बॉडी के अंदर एंजाइम एक्टिविटी होती है वो कैल्शियम डिपेंडेंट है, इसीलिए अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है इतनी ज़्यादा रखी है कि हमारी हड्डियों में वो स्टोर हाउसेज हैं कैल्शियम के। तो कैल्शियम जितनी भी हमारे अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, जो भी चीज़ें बनती हैं टूटती हैं, वहाँ पे एंजाइम काम करते हैं, तो वो कैल्शियम वहाँ पे को फैक्टर के तौर पे काम करती है। तो कैल्शियम इसमें भी है, हनी में। पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है। तो ये वो हैं जिनमें हमारे आयरन की हमारे लोगों में डेफिशिएंसी है, जिंक की हमारे लोगों में डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी देखी गई है। तो मैग्नीशियम का इस्तेमाल तो ये जो लोगों के कई तो अकड़ा पड़ जाता है मसल में, टांग पे अकड़ा पड़ जाता है, वहाँ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है। अगर आप मैग्नीशियम ले लेंगे तो अकड़ा आप में नहीं आएगा। तो अब देख लें अल्लाह ताला ने मैग्नीशियम हनी में रखा हुआ है। अगर आप हनी का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो कई दफ़ा होता है लेटे हुए हमारी टांग जो है ना उसमें मसल जो है वो अकड़ जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। तो मैग्नीशियम रिकमेंडेड है वहाँ पे, अल्लाह ताला ने इसमें वैसे ही रखा हुआ है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन्स हैं, स्कॉर्बिक एसिड्स हैं, पेंटोथेनिक एसिड है, नायासिन है, राइबोफ्लेविन है। तो बहुत सारे जो को फैक्टर हैं या सबस्ट्रेट हैं विटामिन्स के वो इसके अंदर मौजूद हैं। फिर अमाइनो एसिड और प्रोटीन है, एंजाइम्स हैं बहुत सारे, ग्लूकोज ऑक्सीडेज है, अमाइलेज है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक एसिड हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, एसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसके लिए ऑर्गेनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। इसके अलावा फ्लेवेनॉइड्स हैं, फिनोलिक एसिड्स हैं, और इसमें एरोमेटिक कंपाउंड्स भी हैं जो इसको अरोमा देते हैं, इसको स्मेल देते हैं, इसकी जो खुशबू है वो आती है। अब इसमें इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जो कि शुगर पेशेंट में ऑक्सीडेशन डैमेज भी होता है ढेर सारा, तो ये एंटीऑक्सीडेंट भी काम करते हैं। एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है। और शुगर में जो इन्फ्लेमेशन है जगह जगह पे होती है और उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं। और इसकी शेल्फ लाइफ भी, ये जल्दी ख़राब नहीं होता, तो क्योंकि इसमें वाटर लेवल बहुत कम है, तो इतने इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो क्यों नहीं इस्तेमाल करना हनी भाई। ये तो डायबिटिक्स में भी रिपोर्ट्स हैं। अब ये मैं दिखाता हूँ, हनी एंड डायबिटीज़। तो यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लें, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तब भी आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मॉडरेशन में। या डायबिटीज़ का डर है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप हनी का इस्तेमाल करेंगे तो जो बाकी कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं उनको आप कम करना पड़ेगा आपको। ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट। अब हनी की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत है। हमने देखा है कि इसमें 61 कैलोरीज हैं, 17 ग्राम शुगर है, 17 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, विटामिन्स हैं, पोटाशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी भी है इसमें। तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो मैंने कहा कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 50 के करीब है, जबकि शुगर का जो आप लेते हैं शुगर उसका 80 है। तो इस हिसाब से ये बेहतर शुगर है।
और बहुत सारी देखें आप, वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, पास्ता है, और इवन जो आपके पोटैटोज हैं, कॉर्न है, उनका 50 से ज़्यादा है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। और ये 55 के करीब तो इनका वेजिटेबल्स में भी आ जाता है ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो आप देख लें कि हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स पे ही जाते हैं कि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है। वो तो वेजिटेबल्स का भी इसके बराबर ही है या इससे ज़्यादा ही है, और फ्रूट्स का भी इससे ज़्यादा है, पोटैटो का इससे ज़्यादा है। तो पोटैटो भी हम यूज़ कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है, कैन पीपल विद डायबिटीज ईट हनी? इन जनरल इट इज़ ओके टू कंज्यूम हनी विद व्हेन यू हैव डायबिटीज। लेकिन वही बात है कि अगर आपने हनी यूज़ करने हैं तो फिर बाकी जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं आप, राइस वगैरह, राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इससे ज़्यादा है, तो उसको आप कम कर दें, बाकी चीज़ें कम कर दें, कार्बोहाइड्रेट बाकी कम कर दें, और इसके जो अदर बेनिफिट्स हैं वो ढेर सारे हैं, तो ले लें आप, क्यों नहीं लेना। तो यहाँ पे आप देख लें, मैंने अपने पास से बातें की थी, इज हनी गुड फॉर डायबिटीज? तो इन्होंने लिखा हुआ इन्फ्लेमेशन, डायबिटिक्स में इन्फ्लेमेशन होती है तो उसमें ये आपको बेहतर है, ये आपको अच्छे रिजल्ट देता है। और इसमें बहुत सारी ये कुछ स्टडीज हुई हैं डायबिटीज में, उनमें देखा गया है, ये छोटी एक स्टडी हुई है, उसमें देखा गया है, तुर्की में ये स्टडी हुई है कि जो HbA1c है, जो हम लेते हैं ग्लूकोज के, कितनी 3 महीने में ग्लूकोज रही है, इस बंदे ने कितना मैनेज किया है, इस इंसान ने किस तरह ग्लूकोज को मैनेज किया है, तो वो HbA1c हम क्राइटेरिया लेते हैं। तो इसने रिड्यूस किया HbA1c को। तो आप ये देखें कि इसका इतना बेहतर इफेक्ट आया डायबिटिक्स में, और ये टाइप 2 डायबिटीज में देखा है इन्होंने। जी, तो मैंने आपको दिखा दिया है कि इसमें हनी में है क्या क्या, और लोग यहाँ पे डरा देते हैं कि शायद खा खा के अपने आप को ग्लूकोज शुगर करवा ली, डायबिटीज़ करवा ली, तो ऐसा नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ में टर्किश स्टडी ने प्रूव किया है कि इवन जो HbA1c है उसका लेवल कम हुआ है। बहुत सारे रिसर्चर ये मानते हैं कि और ज़्यादा स्टडीज़ की ज़रूरत है इसको प्रूव करने के लिए। लेकिन देखें, हवा में बातें जो लोग करते हैं, काइंडली मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा एहतियात कीजिए, लोगों का ब्लाइंड बिल्कुल पीछे ना लग जाया करें लोगों के, कि जो वो बात कर रहे हैं, कुछ लोगों के नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज़्यादा इल्म से नवाजा हुआ है, बहुत ज़्यादा समझ अता की हुई है। ये मैं बात अक्सर करता हूँ कि तालीम सबका, कुछ लोगों का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ती, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, कुछ पॉलिश हो जाते हैं। तो मैं एक बात जनरल करता हूँ कि विजडम जो है ना, ये अल्लाह ताला देता है। तालीम के साथ इसका इतना गहरा तल्लक नहीं है, तल्लक है लेकिन इतना नहीं है जितना हम बना देते हैं। विजडम अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की देन है। मैंने बहुत ही रेडी वालों को, अनपढ़ लोगों में बहुत विजडम देखी है, बहुत शऊर देखा है। तो बहरहाल मेरा मकसद ये है कि लोगों को सही एजुकेट किया जाए, लोगों को सही इल्म दिया जाए जो प्रूवन है साइंटिफिकली, वो बताया जाए। तो मेरा मकसद ये है। तो मैंने पिछली वीडियोस में भी ऐसे ही कहा और अब भी यही आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें भी अच्छी लगी होंगी और लगेंगी। तो अगर लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर कर दें जितने लोगों तक आप ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो क्योंकि गलत मैसेजेस जा रहे हैं तो सही मैसेजेस भी जाने चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर एक्साइटिंग टॉपिक। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।